हिटलर के इस्लाम पर क्या विचार थे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स खुल के आए तो मैं खुद हतप्रभ रह गया था ये सब जान करके। क्योंकि मैं ये जानता था कि द चर्चेस हैड सपोर्टेड द कॉज ऑफ नाजिज्म, जो जर्मन चर्चेस थे, हुँ, ये हुँ। मुझे पता था। हुँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कनेक्शन हिटलर और इस्लाम के बीच में निकल पाएगा। और ये सारे जो तथ्य हैं वो निकल के आ रहे हैं हिटलर की टेबल डायरी करके बुक है, जहाँ पे वो रिलीजन्स के बारे में बात करता था और उसको लोग रिकॉर्ड करते थे। तो हर रिलीजन के लिए उसने ओपिनियन दिए हैं, देयर इज़ नॉट अ सिंगल रिलीजन जिसको उसने छोड़ा है। उसमें इस्लाम के ओपिनियन सबसे फैसिनेटिंग है, क्योंकि एक रिलीजन जिसका वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था वो था इस्लाम। और इनफैक्ट हिटलर ने बिल्कुल क्लियरली ये जताया था कि ये बहुत ही दुख की बात है कि यूरोप को इस्लाम ने कॉन्कर नहीं किया। ओके। और क्योंकि इस्लाम को कॉन्कर नहीं किया, इस्लाम ने यूरोप को कॉन्कर नहीं किया, इस वजह से जो यूरोपियंस हैं बड़े कमज़ोर लोग हो गए हैं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी आपको रिवॉर्ड नहीं करता है। और यहाँ पे वो मैटर लेकर के आता है जो आज भी लोग कोट करते हैं, दिस इज़ व्हाट हिटलर इज़ कोटिंग बैक देन। वो मोटिवेशन ये है कि सोल्जर्स के लिए मोटिवेटिंग ये है कि जब वो मर भी जाएगा तो उसके बाद वो जन्नत जाएगा, जहाँ पे उसका इंतज़ार हूर कर रही होंगी, जहाँ पे शहद की नदियाँ बह रही होंगी। तो ये काफ़ी मोटिवेशनल है और इसीलिए इस्लाम को मैन एंड रिलीजन बुलाता था हिटलर। और उसके साथ साथ हिटलर ने क्रिश्चियनिटी को इसका रिलीजन ऑफ द मतलब क्या वीक बुलाया। हुआ? उसका ये मतलब हुआ, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उसने टर्म यूज़ किया मैन। हुँ, क्योंकि जो सोल्जर्स थे वो उस समय मैन ही होते थे। और जो नाजी आइडियोलॉजी भी थी वो बहुत हद तक इट वाज ऑल अबाउट मस्कुलिनिटी, अबाउट द मेन, अबाउट पावर। दैट इज तो हाउ, उसमें तो महिलाओं को सिर्फ़ बच्चे पैदा करने हैं यस, स्वस्थ। दैट्स वाज द होल माइंडसेट। और इसीलिए जो आर्यन लॉज भी आते थे उसमें मैरिज को लेकर के भी सर्टेन लॉज रहते थे, कैसे मैरिज होंगे वगैरह। हुँ, हुँ, एंड दैट वाज वेरी क्लियर। हुँ, और हिटलर यहाँ तक आगे बढ़ गया कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद के कैंपेन को बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन बताया। उसने ये भी बताया कि यहूदियों को एज अ प्रॉब्लम कोई अगर समझ पाया है सबसे अच्छे से तो वो इस्लाम था। और इसीलिए दिस इज़ द रिलीजन व्हाट वी वांट। ये रिलीजन हमको चाहिए, ये हमारा मिसफॉर्च्यून है कि ये यहाँ यूरोप में उतने अच्छे से आ नहीं सका। और अगर हमको आगे की दुनिया को बेहतर बनाना है तो इस्लाम हैज़ टू बी द रिलीजन। ओके। फिर लेकिन खुद तो वो क्रिश्चियन था। हाँ, उसने वो क्रिश्चियन था लेकिन उसने क्रिश्चियनिटी में बहुत रिफॉर्म लाने की कोशिश की अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हुँ, वो उसको रिफॉर्म हुँ, बुलाता था और हुँ, इट वाज कॉल्ड पॉजिटिव क्रिश्चियनिटी। हुँ, जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करता था पॉजिटिव क्रिश्चियनिटी थी। उसके हिसाब से जो न्यू टेस्टामेंट है वो भी यहूदियों की साजिश थी। उसके हिसाब से जीसस क्राइस्ट वाज अ ब्लॉन्ड हेयर ब्लू आइड बॉय। और ये वो बताता है, वो हुँ, ये तथ्य है। हुँ, और वो एक आर्यन थे जीसस। और क्रिश्चियनिटी का एक बिल्कुल ही अलग फॉर्म होता, जो प्योर फॉर्म था वो बहुत अलग था। जो पॉजिटिव क्रिश्चियनिटी है, जो दबा दिया गया था, यहूदियों के द्वारा दबा दिया गया था। और इसको उभार करके लेकर के आया हिटलर, इसलिए उसको उसने पॉजिटिव क्रिश्चियनिटी बताई। हुँ, वो खुद को क्रिश्चियन मानता था। हुँ, लेकिन वो बोलता था कि क्रिश्चियनिटी जो तुम देख रहे हो वो सही क्रिश्चियनिटी नहीं है। हुँ। क्रिश्चियनिटी ये है जो मैं बता रहा हूँ, वो जो पहले एग्जिस्ट करता था, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट हैज़ टू बी, जैसे मैंने आपको वो डिस्क्राइब किया।